नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समालका बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। 19 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद की बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में 12 बजे होगी बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। 19 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद की बैठक होगी हरियाणा सिविल सचिवालय में 12 बजे ही बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सूबे के मुखिया मनोहर लाल करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। 19 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद की बैठक होगी हरियाणा सिविल सचिवालय में 12 बजे बैठक होगी। सीएम मनोहर लाल करेंगे इस बैठक की अध्यक्षता। चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। 19 अक्टूबर को होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम मनोहर लाल। 12 बजे ये बैठक होगी। तो एक्सक्लूसिव आपको नोटिस दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और इस बैठक में अध्यक्षता इस बैठक की करेंगे सीएम मनोहर लाल। और आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और विस्तार से इस बैठक में चर्चा होगी कई मुद्दों को लेकर। हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से इस खबर पर लाइव। स्वर्णजीत, मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, क्या महत्वपूर्ण इस बैठक में रहने वाला है और क्या कुछ खास? मोनिका, 19 तारीख को यानी कल जो है मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है और स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। जिस प्रकार से आज विधायक दल की बैठक में भी पंचायती चुनाव को लेकर और उपचुनाव आदमपुर उपचुनाव को लेकर के चर्चा हुई है और इस बैठक में भी यही कहा जा रहा है कि खास तौर पर पंचायती चुनाव को लेकर के चर्चा हो सकती है। 8 साल के सरकार के कार्यों को लेकर के जनता के बीच जाने की बात जो है आज विधायक दल की बैठक में भी इस पर रणनीति बनी है और आने वाले समय में पूर्व विधायक हो चाहे मौजूदा विधायक हो सभी जो है 8 साल के अपने कार्यकाल के लेकर के लोगों के बीच जाने वाले हैं। तो मोनिका, कल भी इसी पर अहम चर्चा जो है इसी को लेकर के हो सकती है, पंचायती चुनाव और साथ ही खास तौर पर आदमपुर उपचुनाव। मोनिका, बिल्कुल, और लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। तमाम पार्टियां जो है लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस बैठक की अगर हम बात करते हैं स्वर्णजीत, तो इस बैठक में कौन कौन शामिल रहेगा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? इसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है और चाहे वो कंवरपाल गुर्जर हो और चाहे स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे ट्रांसपोर्ट मंत्री हो, सभी मंत्रियों के आने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। और मोनिका, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि आज भी विधायक दल की बैठक में संदीप सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे और साथ ही बताना चाहूंगा कि आज इस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज विधायक दल की बैठक में पंचायती चुनाव और आदमपुर चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई है, क्योंकि आज कंवरपाल गुर्जर ने भी ये बात कही पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताई है कि इस बैठक में जहां पंचायत चुनाव पर सिंबल पर जहां पर पार्टी जो है सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही, वहां पर पूर्व विधायकों और विधायकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी और जहां पर सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है वहां ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। और आदमपुर उपचुनाव में भी पूर्व विधायकों की भी ड्यूटियां लगाई गई हैं मोनिका। और साथ ही जनता की सेवा में जो पोर्टल है, पोर्टल शुरू किए गए हैं, जैसे ग्राम पोर्टल है, नगर पोर्टल है, इनके बारे में भी चर्चा की गई है मोनिका। तो इसी को लेकर के आगे कल के दिन भी बैठक में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है मोनिका और सभी कैबिनेट मंत्रियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए, आप बने रहिए। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आगे भी हम आपसे जानकारी यूं ही लेते रहेंगे।
चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक हो चुकी है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव पर चर्चा हुई है। विधायकों और पूर्व विधायकों की लगाई गई ड्यूटी। जहां पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ रहे हैं, वहां लगाई ड्यूटी। जनता के बीच रखेंगे 8 साल की उपलब्धियां। सिंबल पर चुनाव लड़ने पर जेजेपी से करेंगे बातचीत। ग्राम पोर्टल, नगर पोर्टल पर हुई है चर्चा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। जनता के बीच 8 साल की उपलब्धियां रखेंगे। सिंबल पर चुनाव लड़ने पर जेजेपी से बात करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। बड़ी खबर, बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। जनता के बीच 8 साल की उपलब्धियां रखेंगे। सिंबल पर चुनाव लड़ने पर जेजेपी से करेंगे बातचीत। ग्राम पोर्टल, नगर पोर्टल पर भी हुई है चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। स्वर्णजीत हमारे साथ लगातार सरकार की बड़ी उपलब्धि है। ड्यूटी नहीं लगी, लेकिन जल्दी ड्यूटियां लगेंगी। और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अभी विधायक तो नहीं है, वैसे कार्यकर्ता हैं, उनकी सबकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, लेकिन विधायकों की भी ड्यूटियां लगेंगी। और वो अभी तो नहीं लगी, लेकिन लगेंगी जल्दी। और चुनावों के लिए हाँ, देखिए, पंचायत चुनाव के लिए भी जहां जहां जैसे हम कहीं तो चुनाव चिन्ह पे भी लड़ रहे हैं, तो वहां ज्यादा और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, तो उन पे विशेष ध्यान देना। और वैसे तो पंचायत के चुनाव में सारे में इंटरेस्ट लेना, सारे के सारे में लड़ी रहे सारा चुनाव। आदमपुर का जो चुनाव है उसमें सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है, पार्टी की तरफ से भी लगी है। और आज मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया है कि सभी विधायकों को, किसी को भी वहां लगाया जा सकता है। बहुत सारे विषय थे, अलग अलग थे, और वो मेन विषय यही था कि जो पंचायत के चुनाव है तो सबसे सहमति ली गई है। और कई विधायकों ने बोला भी है मैं फला तारीख के बाद जा सकता हूं, किसी ने पूरा समय दिया, वो अलग अलग से सभी। स्वर्णजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वर्णजीत, विधायक दल की बैठक खत्म हुई, उसके बाद बयान सामने आए हैं। कहा गया कि पंचायत चुनाव को लेकर, आदमपुर चुनाव को लेकर जिस तरीके से जो तैयारी है, ड्यूटी किसकी कहां पर लगानी है, चुनाव चिन्ह को लेकर बात हुई कि कहां पर चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर बात हुई। तो कुल मिलाकर ये जो बैठकें हो रही हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ मंथन चुनावों को लेकर ही हो रहा है, क्योंकि इस बार चुनाव काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं स्वर्णजीत, क्योंकि पहले सिर्फ यहां पर देखा जाता था कि स्थानीय पार्टी होती थी या फिर बीजेपी, और अब इस बार आम आदमी पार्टी भी दम जो है अपना दिखा रही है। तो इसलिए भी हम माने कि पंचायत चुनाव और आदमपुर चुनाव जो है वो और भी दिलचस्प हो जाता है। पहले त्रिकोणीय मुकाबला माना जाता था, लेकिन अब 4 पार्टियां जो है वो आमने सामने है। देखिए, बिल्कुल मोनिका, पहले जो है 2019 से हरियाणा प्रदेश की अगर बात की जाए तो जेजेपी नामक पार्टी ने भी आकर के काफी वोट प्रतिशत पर हिट किया था। पहले जो है त्रिकोणीय मुकाबला हरियाणा प्रदेश में माना जाता था। और अगर और पीछे जाया जाए मोनिका, तो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर के चुनाव लड़ती थी और सामने कांग्रेस हुआ करती थी। और ये स्थिति जो है, ये समीकरण जो है वो बदलते चले गए मोनिका। 2019 में जननायक जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के पार्टी बनती है, एक परिवार में फूट पड़ती है। 2 पार्टियां ये हो जाती है, कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है, और इसके अलावा आजाद उम्मीदवार है। और अगर अब बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी इस रणभूमि में उतर चुकी है। तो अब अगर टोटलिटी की बात की जाए तो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, जननायक जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल है और आम आदमी पार्टी है। 5 पार्टियां जो है हरियाणा में एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जो है वो गठबंधन में है। तो इसे लेकर के पंचायती चुनाव में अभी जो मुकाबला देखने को मिलेगा, कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल है और आम आदमी पार्टी है। और देखिए, कंवरपाल गुर्जर ने ये साफ कर दिया है कि जहां पर पार्टी सिंबल से चुनाव नहीं लड़ रही,
वहां हमें किसी तरह की माथापच्ची की जरूरत नहीं। जहां पर सिंबल पर लड़ रही है वहां पर हम जेजेपी के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, उपचुनाव हो, मिलकर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। और दूसरी बात, अब जो है हरियाणा प्रदेश में मुकाबला बहुत ज्यादा कठिन हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब में मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला है, 92 सीटें मिली है, उसका कहीं ना कहीं असर हरियाणा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी बैठकें हो रही हैं उसमें पंचायती चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही उपचुनाव आदमपुर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तक जो है आदमपुर की सीट जो है वो कांग्रेस के खेमे में जाती रही है, कांग्रेस के पाले में जाती रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में अब कुलदीप बिश्नोई है, तो उनके जो सपुत्र इस समय रणभूमि में है। तो मोनिका, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस समय अपने आप को, खास तौर पर मनोहर लाल सरकार को अपने आप को प्रूव करने का समय है। इन पंचायती चुनावों के नतीजों के बाद ही रूपरेखा तैयार होनी है। 2024 में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से नहीं चाहेगी कि उनका प्रदर्शन किसी तरीके से भी खराब हो इन पंचायती चुनाव में और खासतौर पर उपचुनाव में। इसका असर सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो यही कारण है, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे विधायक हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, सभी की जोर इजमाइश इस बार पंचायती चुनाव और उपचुनाव में लगने वाली है। मोनिका, बिल्कुल स्वर्णजीत, और जैसा कि आपने कहा कि तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां जोरों पर कर रही हैं। ऐसे में देखिए, पंचायत चुनाव से पहले क्योंकि आदमपुर चुनाव है, उसको लेकर लगातार जो है रणनीति बनाई जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के पाले में ये सीट रही है, कांग्रेस कहती है कि ये कांग्रेस का गढ़ रही है सीट, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि भजनलाल परिवार जो है उसकी ये सीट रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि इन सभी से त्रस्त हो गई है जनता, इसलिए अब हमारा रुख करेगी। देखिए, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जनता का मूड जो है वो कब बदल जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और क्योंकि पहले आदमपुर चुनाव है, तो स्वर्णजीत, जाहिर सी बात है कि जनता का मूड क्या है हरियाणा में, वो एटलीस्ट समझ में आ जाएगा इस चुनाव परिणाम से। बिल्कुल, उपचुनाव, ये आदमपुर का उपचुनाव मोनिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है। 2023 आने को बहुत कम समय रह गया और 2023 आप ये मान लें कि मार्च अप्रैल के बाद जो है सरगर्मी और ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि 2024 में महज 6 महीने शेष रह जाएंगे। तो यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी कीमत पर भी आदमपुर उपचुनाव जो है वो जीतना चाहते हैं और यही कारण है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है ये भजनलाल परिवार की सीट रही है और इस समय भजनलाल परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका है। और हमें बिल्कुल ये भी भूलना नहीं चाहिए कि सोनाली फोगाट की मृत्यु, और सोनाली फोगाट भी बहुत ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स कर रही थी आदमपुर में, और आज उनके परिवार का समर्थन बिश्नोई परिवार को जाना, ये भी बहुत बड़ा, मैं ये कहूंगा, उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासतौर पर कुलदीप बिश्नोई के लिए। तो आने वाले समय में इन उपचुनाव को लेकर के, और यही कारण है कई कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी जो है वो इस उपचुनाव में लगाई गई है, पूर्व विधायकों की ड्यूटीज जो है इस उपचुनाव में लगाई गई है। और इस उपचुनाव के बाद सीधे तौर पर प्रदेश के पंचायती चुनाव है और किसी कीमत पर भी पार्टी ये नहीं चाहेगी, जो सत्ताधारी पार्टी है, कि उनके पंचायती चुनाव में प्रदर्शन किसी तरह की कोई कमी रहे। और यही कारण है कि बैठकों का दौर हरियाणा में जारी है और इसी कड़ी में कल बैठक होने वाली है। मोनिका, बिल्कुल स्वर्णजीत, अगर उम्मीदवारों की बात करें, फॉर्मेलिटीज की बात करें, तो देखिए फॉर्मेलिटीज सारी पूरी हो चुकी है। नामांकन की अगर हम बात करें, उम्मीदवार सभी के फाइनल हो गए हैं और बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा गया है, कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश पर दांव खेला गया है और अगर बात करें यहां पर इनेलो की, तो कुर्रा राम को जो है मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से उतरे। जो खास बात है वो ये है, देखिए आदमपुर जो सीट है यहां पर जाटों का जो है वो ज्यादा कहते हैं कि वोट है। ऐसे में जाट वोट जो है उस पर सभी की निगाहें हैं और जो 3 उम्मीदवार हैं बीजेपी को छोड़ के, वो तमाम जाट हैं, चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी ने जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो क्या हम कहें कि इस आदमपुर उपचुनाव में जो जातीय समीकरण है वो भी काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा? देखिए मोनिका, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए खास तौर पर जातीय समीकरण की अगर बात की जाए, अगर ये जाट
खास तौर पर आपने कहा कि जाट को फोकस किया जाता है और 3 पार्टियों ने जाट प्रत्याशी उतारा है। तो भजन लाल परिवार तो जाट परिवार से नहीं आता, लेकिन आज तक सीट उनके खेमे में जाती आई है, उन्हीं की झोली में जाती आई है। तो ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि जातीय तरीके से आदमपुर सीट को देखा जाए। हाँ, ये आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आती जाएगी मोनिका, इसको रंग जरूर राजनीतिक नेता जो है, राजनीतिक दल जो है, इसे रंग जरूर जातीय देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बार जो है जाट को मतलब बढ़ावा देकर के कांग्रेस जो है इस सीट को अपने खेमे में लेने का प्रयास करेगी। लेकिन नतीजे जो आज तक सामने आए हैं और आज तक जो नतीजे सामने आए उसी के आधार पर अगर बात की जाए तो जातीय समीकरण को फोकस ना करके भजन लाल परिवार ज्यादा इम्पैक्ट डालता आया है और 36 बरादरी की वहां पर एक तरह से मैं ये कहूंगा वहां पर प्रेजेंस है। हाँ, जाट प्रतिशत वहां पर ज्यादा है आजमपुर में, और अब ये देखना होगा कि नतीजों में कितनी तब्दीली हो पाती है कि वाकई में कांग्रेस का जो जाट प्रत्याशी है क्या वो इस बात के ऊपर खरा उतर पाएगा और जातीय समीकरण, जातीय कार्ड जो है वो जो चलना चाह रही है बाकी पार्टियां, क्या उस पर बिल्कुल सटीक उतर पाएंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज तक जो हिस्ट्री बता रही है मोनिका, वो यही बता रही है कि जातीय समीकरण से ऊपर उठ करके आजमपुर के लोग जो है वो वोट डालते आए हैं, और यही कारण है कि वर्चस्व जो है वो भजन लाल परिवार का अभी तक 2019 चुनाव तक कायम रहा है। क्या उस वर्चस्व को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे कुलदीप बिश्नोई के सपुत्र, ये भी देखना होगा मोनिका। शुक्रिया आपका सोनू जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7 देशों में तैनात भारतीय राजदूतों से मुलाकात की। आपको बता दें कि मुलाकात में वैश्विक स्तर पर व्यापार, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कंपनियों को बिजनेस के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार भी निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा व्यापारिक दृष्टि से अपार संभावना से भरा प्रदेश है। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग ने कबीरपुर में रसगुल्ला गोदाम पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक 27 ड्रमों में करीब 50 क्विंटल रसगुल्ला भरा हुआ था। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन को लेकर रसगुल्ले तैयार किए गए थे। 10 दिन से रसगुल्ला बनाने का काम किया जा रहा था। वहीं रसगुल्ला के ड्रम में मक्खियां और गंदगी से भरा हुआ रस मिला। क्या है आपको सूचना है? हाँ, हमारे को सुबह सुबह को सूचना आई थी कि कबीरपुर गांव में बड़े भारी मात्रा में रसगुल्ला मिठाई को स्टोर किया हुआ है। तो हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने अपनी टीम जो है खाद्य प्रशासन की टीम एवं मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर रेड की है। यहाँ पर मौके पर लगभग 50 क्विंटल तैयार रसगुल्ला मिठाई पाई गई है और मौके पर छेना भी पाया गया है। रसगुल्ला एवं छेना का सैंपल लेकर के तो लेबोरेटरी भेज दिया जाएगा और इसके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला तो हम इसको नोट। अंबाला में त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद और चाक चौबंद हो गया है और जहां पुलिस त्योहार में लोगों की भीड़ को लेकर व्यवस्था में लगी हुई है, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि धान की चल रही खरीद की वजह से ट्रैफिक को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस पैदल मार्च कर रही है। में भी रौनक बहुत अच्छी है। बाजार में पुलिस भी अपना काम अच्छे से कर रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है, जिससे कि बाजार में कोई हादसा ना हो जाए। सीजन त्योहार चल रहे हैं, त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो इसलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी है ताकि कोई हादसा ना हो जाए त्योहार के टाइम पे। एक तरफ हमारा फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है मैं कहूँगा, और साथ ही हमारा जो प्रोक्योरमेंट का पैडी का सीजन है वो भी चल रहा है। तो दोनों को मतलब
रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल इलाके के अंदर तैनात किया है। हमने जो भी हमारे अलर्ट्स हैं, हमने रेस्पेक्टिवली पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे ऑफिसर्स को मैं ब्रीफ किया। मार्केट में खरीदारी करने आई हूँ। बाजार में बहुत रौनक है, पुलिस जगह जगह पर खड़ी है और फायर ब्रिगेड भी जगह जगह पर खड़ी है कि कल को कोई हादसा न हो। अम्बाला कैंट के डीसी रोड पर दिन दहाड़े लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी उस वक्त हुई जब परिवार घर पर नहीं था। बताया जा रहा है कि घर वाले पंचकुला अपने रिश्तेदारों के यहां गए हुए थे। जब वो शाम को घर पहुंचे तो उन्होंने अपने घर का ताला टूटा देखा और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। लाखों की नकदी और जेवर भी गायब थे। चोर लाखों की चोरी करके फरार हो गए थे। वहीं चोरों की चोरी की ये वारदात वहां पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घर की जांच कर फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा कर लिए हैं। वहीं घर वालों का कहना है कि चोर हमारी सारी जमा पूंजी पर हाथ साफ कर गए। हमारी पुलिस से मांग है कि हमारी मदद की जाए। डीसी रोड अम्बाला का 7 सवेरे यहाँ से पंचकुले के लिए गए थे 8:30 बजे, वापसी आए 4:30 बजे। घर में आके देखा ताले टूटे पड़े हैं, सामान हमारा बिखरा पड़ा है, सोने चांदी कुछ नहीं, जेवर का सब बच्चे गंदे वगैरह ले गए, दुकान की सेल ले गए, सब सामान बिखरा पड़ा है। और पुलिस क्वार्टर के बाद हमारा मकान है। डीसी रोड पे मेरे 8:30 बजे करीब घर से ताला लगा के और पंचकुला वगैरह गए थे अपनी रिश्तेदारी में। तो ये शाम के करीब 4 बजे अपने घर आए, उन्होंने देखा ताले टूटे थे और तुम्हारी से कुछ जेवरात और पैसे नहीं चोरी हुए थे। तो उन्होंने हमारे को फोन करके बुलाया। हमने फिंगर सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके बुला लिया और उससे रिकवरी उठा लिया। अभी कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं, तो जल्दी इसको रिकवर करके। सोनीपत के गांव बड़वासनी के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों पर कार्रवाई की। इस दौरान गैंगस्टर राजू बसौती और अक्षय के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस की टीम दोनों गैंगस्टर्स के घरों की तलाशी पुलिस ने ली। तो लॉरेंस गैंग के शूटरों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 गैंगस्टर्स के घरों की तलाशी ली। और आपको बता दें कि एनआईए की लगातार कार्रवाई देखी जा रही है। इस बार लॉरेंस गैंग के शूटर्स पर कार्रवाई करते हुए 2 गैंगस्टरों के घरों की तलाशी ली गई। सोनीपत में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर लॉरेंस गैंग के शूटर्स पर कार्रवाई करते हुए 2 शूटर्स के घरों की तलाशी ली गई। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।